प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा क्लास है वो होगा रिपीटेड सीरीज को लेकर के। रिपीटेड आपका ठीक है ना, सीरीज। ये अक्सर क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है ना। तो रिपीटेड सीरीज से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ABC डॉट ABC, ठीक है ना, ABC ऐसे करके क्या है, ये रिपीट हो रहा है ना, एक के बाद एक, ठीक है ना। तो इस रूप में कभी कभी क्या होता है, ये गायब कर देगा या एक ये गायब करता है, ये गायब कर दिया, ठीक है ना। अब कहेगा कि आप बताइए कि यहाँ पे वो संख्या क्या थी। तो कैसे ये पता करें कि वहां पर कौन सा वो अक्षर था। कुछ ट्रिक्स हैं, उसको यदि आप समझ जाओगे तो ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे जानते हैं बेटा, पहली बात तो ये है कि रूल नंबर वन क्या है कि पहले जितने भी अल्फाबेट है उनको हम काउंट कर लेंगे। देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह टोटल कितना है, 9 आया। रूल नंबर 2, अब 9 को दो भागों में तोड़ना है, तो एक तो 3 गुणे 3 बराबर क्या, 3 3 जा 9 होता है ना। तो 9 को दो भागों में तोड़ दिए, तो इसका एक ही बार गुणनफल होगा, या तो दूसरा है 9 1 जा 9। तो हमको बड़ी संख्या नहीं लेनी, छोटी संख्या से लेके चलनी है, लेकिन वो 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3, 3 का कटिंग करेंगे, 2 का नहीं, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब पहले वाले को दूसरे से मिलाना है, रूल नंबर 3, पहले वाले को दूसरे से मिलाना है, जब ना मिले तब तीसरे वाले से मिलाना है, ध्यान रखना। लेकिन पहले देखो इसमें, देखो इसको बीच में भी है, ये भी बीच में भी है, यहां पे C गायब लग रहा है, यहां पर A गायब लग रहा है, जिसका मतलब C के आधार पे यहां पे C होगा और यहां पर A के आधार पे यहां पर E होगा। रिपीटेड हो गया। तो अगर इससे जुड़ा अगर ये है तो ठीक इसी से जुड़ा ये भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर BC तो है, A गायब है, तो यहां का जो उत्तर आएगा आपका क्या आएगा, एक तो उत्तर आएगा क्या, C A, ठीक है ना, और क्या है A। ये इसका क्या हुआ, उत्तर है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, रिपीटेड सीरीज में टाइप 1 टाइप का, जो टाइप 1 में हम देखेंगे कौन कौन सा आएगा, जरा देखिएगा। टाइप 1 की बात करें तो इसमें एक है A, दूसरा वर्ड है B, फिर डैश डैश, फिर B C A डैश डैश AB डैश। तो यहां पर एक चीज पता चल रही है कि A है, B है, तीसरा क्या है, C है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, C है। तो ABC से ही ये बनेगा। तो आपको पहले क्या करना था, रूल नंबर 1, टोटल अल्फाबेट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल अल्फाबेट कितने हुए बेटा, ये हो गया 12। 12 को कितने भागों में तोड़ना है, 2 बार, ऐसा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। एक तो क्या है, 3 4 जा 12 होता है, और क्या है 4 3 जा भी 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है। लेकिन हमने क्या बताया कि 2 का गुणनफल नहीं करना है, और 6 यानी बड़ा नहीं, यानी जो भी आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3 या 4 या 5 का ही क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमको जो तोड़ना है, इसको भाग बांटना है, तो क्या पहला क्या है, 3 गुणे 4, और क्या है 4 गुणे 3। तो पहले हम 3 को लेकर के चलेंगे, नहीं लगेगा तब 4 गुणे 3 पे जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 इसको यहां पर क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है ना। फिर 1 2 3 काट दिया, 1 2 3 ये भी काट दिया, तो यानी 4 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4।
4 भागों में डिवाइड हो गया। अब देखो क्या इसमें है और क्या इसमें नहीं है। देखो यहाँ ए और बी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी और सी है। इसका मतलब पहले के आधार पर क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जहां यहां पर सी है, देखो बीच में बी है, यहां पर भी बीच में क्या है ना, मिडिल में बी है। तो अगर यहां पे सी होगा तो हो सकता है यहां पे भी सी हो सकता है ना, ठीक है ना। और यहां पर तो ए है पहले स्थान पे, तो हो सकता है यहां पर क्या होना चाहिए, ए। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि देखो रीजनिंग जो पहले पॉसिबिलिटी पे ही चलती है, संभावना पर, ठीक है ना। अब ये दोनों बन गया, तो अब ये रिपीट हो रहा है, जैसा ये वैसा ही। तो अगर ये दूसरा सही है तो उसी के आधार पर तीसरे पे जाओ। ए आगे है, इसमें भी ए आगे, ये भी है, यानी यहाँ बी हो सकता है, यहाँ पर सी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड है। देखो बी सी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ए लिखा है, बी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे स्थान पे बी था ही, यहाँ पे मिडिल में बी, यहाँ पे मिडिल बी, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए। अब बचा क्या, सी। तो सी के आधार पे, इसके आधार पे यहां पर सी कर दिए। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आया बेटा, वो क्या आया, सी ए बी सी सी। ये आपका आंसर आएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ आ रहा है। अगर किसी को लगता है कि सर नकल मार के पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पास से देख लो। क्वेश्चन है केवल ये, मैं केवल क्वेश्चन के आधार पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको पावर पॉइंट में करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे अक्षर बहुत ही छोटे हो जा रहे थे, ठीक है ना। तो अभी प्रोजेक्टर को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी ऐसे ही काम चला रहा हूँ। आप देख सकते हो ये क्या है, केवल प्रश्न है, नॉट आंसर। तो आंसर ये उसका होगा, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी के आधार पर टाइप 1 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है, H डैश E G डैश F E G H डैश E G H F E और फिर डैश। तो पूछ रहा है कि इसे हल करें। तो हमने पहले क्या बोला बेटा, हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16। ये टोटल कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। इसको करोगे तो क्या होगा, 4 गुणे 4 ही होगा, 1 मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, ठीक है ना। तो 4 × 4 = 16 होगा। तो अब जरा देखो इसको बांटो, 4 में बांटो पहले, 1 2 3 4 काटिए, क्योंकि 4 का हमने लिया, आगे वाला ही लेना, ध्यान रखना। 1 2 3 4, इसको यहाँ से काट दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बेटा जरा देखो, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इससे, है ना। इसको भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो, इन पहले हम इससे मिलाते हैं। देखो बेटा इसमें F है, E है, G है, पर आगे वाला संख्या गायब है। देखो एक तो कितने अल्फाबेट है, H दिख रहा है, F E G, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो H, है ना। क्या है, इसके अलावा F E G, यानी उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। तो कैसे जानोगे, देखो यहाँ पे H है, पर यहाँ पर आगे वाले में इन चारों में H नहीं दिख रहा,
तो हो सकता है कि अगर हम पहली संभावना ये करें कि H के आधार पे ये लिख दें तो HFEG एक कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है, और यहाँ पे मिडिल में F है, H के बाद F है, यहाँ पे EG लिखा है, यहाँ पे भी EG लिखा है, तीसरे और फोर्थ नंबर पे देखो, ठीक है ना। तो इस आधार पे दूसरे नंबर पे अगर F मान लिया जाए तो HFEG उल्टा, ठीक है ना। तो ये आपका ये क्रम प्राप्त हो गया। अब यही चीज इसमें मिलाओ, देखो H इसमें भी है आगे, ठीक है ना, EG वहां पर ही है, यानी यहाँ पर F मिसिंग है, ठीक है ना, और यहाँ HFEG क्यों, क्योंकि G चौथे स्थान पर लिखा है इसलिए G। तो इस प्रकार से ये रिपीटेड आपको पता चल गया होगा, है ना। तो ये कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर हम आगे बताएंगे। अब हम बात करेंगे टाइप 2 टाइप का, है ना। तो इसका जो उत्तर निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा, एक तो निकला F, फिर ये निकला H, फिर निकला F और वहां से G, HFHFG, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा टाइप 2 में क्या हो। देखो एक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, एक है L M डैश O डैश N M डैश L डैश N, ठीक है ना, डैश डैश N M O, ठीक है ना, हो गया। तो अब बेटा क्या करोगे, हमने नियम पहला क्या बताया, टाइप 2 कैसे होगा। देखो अभी तुमको दिखाई पड़ जाएगा क्यों टाइप 2 मैं कह रहा हूं। देखो पहले काउंट करेंगे कितने अल्फाबेट हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो जब 16 होगा तो क्या करोगे आप, 4 × 4 करोगे, तो 4 तोड़ो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता चल गया ना कि क्यों 4 पे काट रहे हैं, क्योंकि 16 अल्फाबेट को हम एक मल्टीप्लिकेशन है 4 × 4, 4 4 जा 16, है ना, इसलिए 16 का हमने 4 × 4 किया है, 1 2 3 4। अब देखो इसको मिलाओ इससे, देखो क्या, देखो यहाँ पर पहले नंबर पे L है, दूसरे नंबर नहीं, पहले पे L है, दूसरे पे M है। यहाँ पर पहले का तो पता नहीं, लेकिन दूसरे पे M की जगह क्या हो गया, N हो गया, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, गलत हो गया। इसका मतलब कि अगर हम पहले को दूसरे वाले से नहीं मिलता हो, देखो यहाँ पे दूसरे पे M है, दूसरे पे यहाँ पर N है, तो ऐसी दशा में बेटा हम क्या करेंगे, पहले वाले को अब तीसरे से मिलाएंगे। तो अगर पहले का तीसरे से मिलेगा तो दूसरे का किससे मिलेगा, चौथे से मिल जाएगा। कैसे, देखो L M डैश O, देखो यहाँ पर L1 पे, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे डैश लगा है, यहाँ पे N लिखा है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि O को यहाँ लिखा जा सकता है और M को यहाँ लिखा जा सकता है, हो सकती है कि नहीं पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका संबंध इस वाले से हो सकता है। अब देखो तब इसका मतलब ये दूसरे वाले खाने का संबंध इस चौथे वाले से हो सकता है। कैसे, देखो N M O लिखा है, इसका मतलब अगर ये इससे जुड़ा है तो अगर यहाँ O है तो यहाँ पे भी क्या होगा, O होगा। बचा कौन सा लेटर एक बच रहा है, वो क्या है बेटा, यहाँ पर बच रहा है L, यहाँ पे भी L होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पर इसकी वजह से इस स्थान पे
तीसरे नंबर पे n था ना, तो यहाँ पर भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे n होगा। तो LMNO, ठीक है ना, देखो LMNO मिला, इसका इससे मिल गया, अब इसको इससे मिला, देखो LNMO LNMO। देख लिया? पहले वाले में आपने क्या देखा था कि टाइप 1 में वो टाइप के आते हैं जिसमें पहले वाले को दूसरे से मिलाया जाता है ना। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि पहले वाले को तीसरे से और दूसरे वाले को चौथे वाले से मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और देते हैं, कराते हैं, तो देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखो A B डैश A B डैश C A B C C A डैश B C A B B क्या है C। कह रहा है कि इसका उत्तर निकालिए, ठीक है ना। इसका क्या होगा खाली स्थान जरा देखिएगा, पहले तो जोड़ लो 1 2 3, पहले अल्फाबेट गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 20 को बेटा दो भागों में तोड़ो ना, 5 गुणे 4 और एक बनेगा 4 गुणे 5, यानी 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो जरा आप इसको करके देखते हैं हम लोग। देखो तो सबसे पहले बड़े से नहीं, पहले छोटे वाले से करेंगे। तो 1 2 3 4 काट दो बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये टाइप 2 वाला है ना, तो टाइप 2 में हमने क्या बताया था आपको, टाइप 2 में ये बताया था कि अगर ये वाला इससे नहीं मैच करे, देखो नहीं मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, देखो इसको करके देख लो 1 2 3 4, जरा देखो क्या 1 वाला इससे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भाई, ठीक है ना, ये तो सही मिल रहा है। 2 वाला 2 से मिलाओ तो देखो यहाँ A है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे B है, यानी इससे मैच नहीं होगा। तो ऐसी दशा में क्या करोगे, अब हम इस वाले को इससे मिलाएंगे, इसको 1 2 3 4 कर दो। अब देखो A की जगह क्या है, यहाँ पर A है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर B, देखो दूसरे नंबर पे A था, यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या आ गया B, यानी ये B नहीं मैच करेगा। अब क्या किया जाए भाई, न पहला मैच किया न दूसरा मैच किया, तो अब फिर मिटाओ, ठीक है ना, कोई तो कोई मैच करेगा। अब 1 2 3 4, चलो इसको मिलाते हैं तीसरे वाले से, ठीक है ना। यहाँ पर A है, यहाँ पर देखो B, देखो A है, यहाँ डैश है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पर A की बने, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे B है, देखो तीसरे नंबर पे भी B है, देख लो सही है। यहाँ पे C है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, C कर देते हैं। संभावना भी चल रही है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर इसका ये हुआ तो इसका जाएगा फिर किससे, देखो 1 का तीसरे से गया तो दूसरे का 5वें से जाएगा, है ना। ये 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांटे हो ना, 5 बार में बांटा गया है और 4 4 का कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर A के बाद B है, A के बाद B है, ठीक है।
ठीक है ना। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे सी है। क्या होना चाहिए जरा देखो बेटा, एक बार डबल ए है, तीसरे वाले में डबल सी है ना। ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी है क्या, देखो इसमें डबल ए है, इसमें भी डबल ए का कॉम्बिनेशन बना, फिर सिंगल बी सिंगल सी, देखो सिंगल बी सिंगल सी। तीसरा वाला देखोगे तो डबल सी दिख रहा है, सिंगल ए सिंगल बी, यानी दूसरे वाले में डबल बी होगा, है ना। तो यहाँ पे बी कर दो, यहाँ पे बी कर दो, देखो डबल बी हो गया, डबल बी हो गया और डबल सी हो गया। तो डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, ए डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, और अगला वाला जो आएगा वो भी क्या होगा, क्या होगा, ए बी डबल सी। तो ये एक सीरीज है, आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, या तो जो पेड के बच्चे वो अपना ग्रुप में बता दीजिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन में देखोगे, मान लो इसका ऑप्शन आ जाएंगे क्या, सी ए बी सी, बी ए बी बी ए सी, सी बी ए सी, ए बी, एक है बी बी सी सी। इसमें से क्या निकल रहा है बेटा, एक तो निकल के आया सी, देखो यहाँ पे सी गायब था, यहाँ पे बी गायब था, सी बी, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ था ए, ये वाला गायब था, और ये बी, तो सी बी ए बी, देखो ये वाला आंसर नंबर 3, ये आपका इसका क्या है, उत्तर आएगा सी बी ए बी। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। तो उत्तर मिल गया। चलिए अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, टाइप 3। ये टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपने पहले वाले में देखा कि पहला वाला दूसरे वाले सीरीज से मैच कर रहा था। टाइप 2 में आप देखिए क्या कि पहला वाला दूसरे से नहीं, तीसरे वाले से मैच कर रहा था, है ना। और एक और एग्जांपल दी, उसमें पहला वाला किससे, चौथे वाले से, और दूसरा वाला पांचवें वाले से, है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले टाइप की। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा है, वो है ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश सी सी। ये बेटा जब ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है तो हमने हमेशा पहले कहा था कि बच्चों पहले क्या करो, टोटल अल्फाबेट को काउंट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितना आया, 15 आ गया। 15 को कितने भाग में मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 3 × 5, 3 5 जा 15, एक होता है 5 × 3 जा, तो एक तो 3 का टेबल में, एक 5 के टेबल में 15 आता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो कि कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है ना, ई एफ जी एच नहीं, यानी 3 ही अल्फाबेट है, उन्हीं का सीरीज बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी का सीरीज बनने वाला है, कैसे बनेगा देखते हैं, ठीक है ना। और किस रूप में बनेगा वो भी देखते हैं कि कैसा सीरीज बनता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले हम छोटे वाले को लेंगे तब बड़े वाले को लेंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा, एक अजीब बात दिख रही है, यहाँ पे सी डबल दिख रहा है, ये भी देखना है आपको, इस जो ए है या बी है जो भी है,
क्या वो डबल तो नहीं ना है, यानी डबल का कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा। तो पहले मिलाओ इसको 1 2 3, देखो 1 2 3, देखो ए आगे इसमें ए पीछे हो गया, है ना, अजीब बात लग रही है ना। तो यहाँ पर एक अल्फाबेट गायब है, यहाँ पे सी बीच में है, लेकिन ए यहाँ पर, ए बी यहाँ पर ए है। इसका मतलब बी वाले स्थान पे ए है, यानी ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई, होगा ही नहीं। तब हमने क्या बोला था बेटा, तो हमने कहा कि इसको मिलाओ इससे। अब देखो यहां पे बी बीच में आ गया, ठीक है ना, तो ऐसी दशा में क्या करोगे, है ना, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है ये, ठीक है। अच्छा, तो या तो देखो क्या हो रहा है, अब इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग बना रहे हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, देखते हैं कि 5 वाला कॉम्बिनेशन बना के देखें क्या। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी क्या है उसको जरा देखते हैं बेटा, ठीक। इसको 5 का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, क्योंकि पहला वाला दूसरे से मैच नहीं कर रहा है और तीसरे वाला इससे भी नहीं मैच कर रहा है, ना ये इससे ही मैच कर रहा है। तो इसका मतलब 5 का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, इसको मिटाइए। तो ये बी बन गया, ठीक है। अब इसको 1 2 3, अब ये वाला तो लगता है कि नहीं लगेगा, 5 गुणे 3 देख लेते हैं ना, 5 × 3। इसको देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो क्या लगता है कि नहीं, अब इसको इससे मिला के देखो, हाँ एक चीज तो दिख रही है क्या, कि यहाँ पर ए है पहले नंबर पे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, पहले स्थान पे ए है, यहाँ पे पहले स्थान पे ए है, यानी ठीक है, ये तो सही है। तो अब देखो क्या इसका इससे भी संबंध होगा, अगर पहले का दूसरे से होगा तो दूसरे का तीसरे से जरूर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहला खाली है, दूसरा ए है, चलो हम इसके आधार पे ए लिख दिए, यहाँ पे भी ए लिख दिए। किसके आधार पे, इसके आधार पे, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि जो पहला अगर दूसरे से मैच कर रहा है तो दूसरा वाला भी तीसरे से क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है ना। तो पहला वाला दूसरे से मैच किया तो दूसरा वाला तीसरे से मैच किया, तो यहाँ पर चूंकि दूसरे नंबर पे ए है, यहाँ पर मिसिंग था, तो वहां पर हम ए के आधार पे ए लिख दिए जहां मिसिंग था, और यहाँ पर ए मिसिंग था, ये वाला पोर्शन, तो ए के आधार पे इसको यहाँ पर ए कर दिए, ठीक। यहाँ पे मध्य में मिडिल में बी है, इसमें भी बी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा। इसमें देखो डैश है, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे डबल सी है, ये सी होगा। तो यानी डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, हो गया दोस्तों। यानी पहले तो हमने छोटी से देखा, नहीं बना तो हमने बड़ा वाला बना के देखा, 5 का कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया टाइप 3, ठीक है ना। तो टाइप 3 क्या कह रहा है कि छोटी वाला यानी पहले वाले से नहीं बल्कि बड़ा वाला 5-5 का कॉम्बिनेशन बना के हम लोगों ने देख लिया। अभी तक छोटी वाली संख्या 3 से या 4 का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, अब हमने 5 का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है ना। चलिए अब एक टाइप और आ रहा है, उस टाइप का नाम है कंटिन्यूअस सीरीज, इसको हमने नाम दिया टाइप 4। टाइप 4 में कंटिन्यूअस मतलब जो समझ रहे हो, जैसे 1 2 3 आया ना,
है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 3 आगे आ गया, 1 आ गया, 2 पीछे चला गया, फिर 2 आगे आ गया, फिर क्या आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, फिर 1 2 3 ऐसे सीरीज चल रही है। यानी ए बी सी, ठीक है ना, फिर सी ए बी ए, फिर बी क्या आएगा, फिर उसके बाद सी ए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन चलेगा। यानी पहले ये वाला लिखे, फिर तीसरा वाला आगे आ गया, है ना, और पहला वाला क्या हो गया, उसके बाद आ गया, है ना, सी ए बी हो गया ना, सी ए बी, ठीक है ना। उसके बाद बी वाला आगे आया, उसके बाद सी आया, फिर ए आया। तो इस तरह का चल रहा है, ठीक है ना। नहीं समझ पा रहे हो, ए बी सी, तो पहले ए को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो अब 3 को पहले लाओ, तो 3 को पहले लाए, 2, अच्छा 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 अगर सी को आगे लाओगे तो सी आगे आ गया, तो सी ए बी हो गया। तो 3 में सी हो गया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, क्या आ गया। फिर देखो अब बी को आगे लाओ सी के, तो क्या होगा, अब अगला क्या बनेगा, बी सी, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर सीरीज आता तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज को कहते हैं बेटा। कैसे पता लगाओगे जरा देखो, डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए। नियम नंबर 1 क्या बताए थे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 15। अल्फाबेट कितने हुए, 15। 15 को मल्टीप्लाई करो, कितने भाग में, किसका टेबल जाएगा, 3 × 5 5 × 3। तो पहले 5 का नहीं करेंगे, पहले छोटी वाले का करेंगे। तो पहले 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब नहीं मैच करेगा तब हम 5 का करेंगे ना। अच्छा इसको मिलाओ पहले इससे, देखो 1 2 3 1 2 3। क्या दूसरा वाला दूसरे से मैच कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, नहीं मैच कर रहा है। चलो हटाओ, हम इसको मिलाएंगे अब इससे, क्या इससे मैच कर रहा है, दूसरे पे बी है ना, यहाँ पे क्या है, दूसरे पे ए है, यानी ये भी मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करेगा तो हम तीसरे को बढ़ेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी तुमको देखनी है। तो इसको ले जाओ यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे सी तीसरे नंबर पे है 1 2 3, और बी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे बी मिडिल में है, यहाँ पे भी हो सकता है मिडिल में, पॉसिबिलिटी बन गई। और यहाँ पर ए मिसिंग है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना है उसमें तीनों सीरीज आ रहा है, क्या ए बी सी तीनों अल्फाबेट आ रहे हैं। तो यानी एक अल्फाबेट कौन हो सकता है, ये ए हो सकता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई। अच्छा अब ये मैच कर गया इससे, ये तो सही हो गया। तो अब इसको मैच किससे कराओगे, इससे। देखो इसमें भी दूसरे नंबर पे सी है और तीसरे नंबर पे ए है। देखो सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी, ए यहाँ पे, ए यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या मिसिंग है, बी, यहाँ पे बी। देखो ए बी सी, अब देखो बी पहले आ गया और सी उसके बाद आ गया, ए पीछे चला गया। ए बी सी, अब बी को पहले लाओ, बी सी ए, देखो बी सी, यानी अब तीसरे वाले में सी आगे आएगा। ये देखो बेटा उत्तर हो गया ना सही। तो अब इसका उत्तर क्या आएगा, क्या क्या मिसिंग है, ए बी सी बी बी, ये इसका उत्तर आएगा, ए बी सी बी बी।
ठीक है ना। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब टाइप 5 लिखेंगे। टाइप 5 क्या होगा जरा देखो इसको। अच्छा एक और उसका कर लें टाइप 4 वाला। टाइप 4 वाले एक उत्तर एक और दे देते हैं। एग्जाम्पल है, लिखा है ई डैश जी एफ डैश ई डैश एफ जी एच डैश ई। कैसे निकालोगे? पहले तो पूरा काउंट कर लो कितने अल्फाबेट हैं। टोटल अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल मिलाकर अल्फाबेट हुए 12। ठीक है ना बच्चों। तो 12 हुआ तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 इंटू 3 का है कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। तो 1 2 3 डैश करो, 3 का बना रहे हैं अभी। ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3। तो एक चीज समझ में आ रहा है इसमें कौन कौन से हैं। एक है ई एफ जी और एक अल्फाबेट बन रहा है क्या आपका एच भी आ रहा है क्या। हाँ, इसमें एच भी सम्मिलित है बच्चों। तो इसको कैसे हल करेंगे जरा इसको देखिए। अच्छा, इसको इससे मिला के देखो। पहले इससे नहीं, पहले इससे मिला के देखो। यहाँ पे ई है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गायब है, तीसरे नंबर पे जी है। यहाँ पे 1 2 3 ई की जगह क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई यहीं पे, क्योंकि यहाँ शुरुआत में ही यहाँ पर एफ, क्योंकि जो आगे होगा वही यहाँ पर होना चाहिए। तो एक ये चीज गड़बड़ हो गया। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इससे। देखो यहाँ पे 1 2 3, हाँ यहाँ मिल सकता है क्योंकि जी यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी है। यहाँ पर एफ मिसिंग है ना, तो एफ यहाँ पर हम इसके आधार पे, तीसरे वाले के आधार पे एफ लिख दिए और इसके आधार पे यहाँ पर ई लिख दिए। ठीक है ना। तो ई एफ जी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्या है, ये थोड़ा सा हमको लगता है ये एच जो लिख दिया ना वो गलत लिख दिया। साथ ये एफ है, एच गलती से लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो 1 2 3, इसमें जी मिसिंग है दोनों में। एफ है ई है, क्योंकि कोई डबल नहीं है, सब सिंगल है। तो यहाँ पे जी है, जी है। ठीक है ना। तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, एफ जी ई जी, एफ जी ई जी, ये उत्तर आएगा। ठीक है ना। यही वाला मैच हम लोग किए हैं। ठीक है ना बेटा। ठीक है ना। तो ये उत्तर आपको आ जाएगा। देखो एच गलती से लिखती है, उसको ध्यान मत देना। एफ जी, तो देखो सेम टू सेम ये हो गया, सेम टू सेम ये हो गया। इसमें क्या है, जो अल्फाबेट हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं, व्यतिक्रम हो रहे हैं ना। तो ये चीज समझिएगा। ये टाइप हमने 4 पढ़ा दिया। अब इसके बाद एक और आता है, वो बहुत आसान है, उसको तो देख के ही समझ जाओगे आप लोग। वो जैसे ऑब्जर्वेशन टाइप का होता है। अभी तक कंटिन्यूअस सीरीज आपने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन में देखिए ऐसा नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, अगला भी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे आता है ना। नहीं तो कैसे होगा, डबल ए डबल बी, है ना, ऐसे टाइप का आएगा। जो भी आएगा डबल डबल आ रहा है, डबल सी। ठीक है ना। डबल ए डबल बी डबल सी, या फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। समझ में आई बात। यही चीज आपको दिखाई पड़ेगी। कैसे पकड़ में आएगा जरा देखो बेटा।
इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन देखिए, एक जैसे ये है डैश एम 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 डैश एम 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 डैश यम एन एन एम डैश। एक चीज अजीब बात करो, यहाँ पर खाली एम और एन की चर्चा हो रही है, कहीं पे भी ओ नहीं है, न यल है, न कोई और अल्फाबेट नहीं है, यानी जो भी बन रहा है वो एन और एम का कॉम्बिनेशन है। तो जरा देखो, और कॉम्बिनेशन कैसा, कहीं कहीं पे एम डबल है, कहीं पे एम डबल है, एन डबल आया, तो कैसे बनेगा जरा देखो। पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये बेटा ये तो 16 हो गया, 16 हो गया मतलब 4 into 4 होगा, तो काटो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसको मिलाओ इससे, यहाँ पे यम है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 करो, 1 2 3 4, देखो डबल यम दिख रहा है, यहाँ पे भी डबल यम दिख रहा है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे गायब है कुछ, यहाँ पे यम है, यहाँ पर यम, तो हो सकता है कि ये यन हो यहाँ पर इसके वजह से, और इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, यन बन सकता है, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो डबल यम हो गया, तो यही चीज है यहाँ पे भी लागू हो जाएगी। अगर पहला वाला दूसरे से मैच कर गया तो पहला वाला तीसरे से भी मैच करेगा, तो डबल यम तो हो गया, देखो डबल यम हो गया, यहाँ पर एक यम है यानी डबल यम होगा, वह एम, ठीक है ना। आसान लग रहा है ना। तो जब इसका इससे मैच किया, इससे इसका मैच किया, तो सेम टू सेम ये भी होगा, डबल यम, एक यम आगे वाला दिया है, पीछे वाला यम गायब है, तो जो उत्तर आया वो क्या आया, यन एन एम एम, यही इसका उत्तर होगा। देखो कितना आसान है, ये वाला तो ऑब्जर्वेशन वाला और आसान है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है ना, तब क्लास कंप्लीट हो जाएगी हमारी। नहीं तो आप लोग सर एग्जाम्पल नहीं दिए, आपने जल्दबाजी में खत्म कर दिया, तो चलिए भाई, ठीक है ना। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर नकल मार के पढ़ा रहे हैं, तो देख लो, आपको क्वेश्चन दिखेगा इसमें, ओ बैटरी डाउन है, इसमें क्वेश्चन दिखेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत कहना कि सर नकल मार रहे, नहीं, कुछ नहीं, ये केवल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला देखो, डबल ए डैश ट्रिपल बी, अब देखो इसमें ट्रिपल शब्द आ गया, 3 बी आ गए, देखिए ध्यान से, डैश सी, डबल सी है, फिर डबल डैश के बाद डबल बी, ट्रिपल सी, ए डैश ए, बी बी डैश सी डैश सी। ये बेटा एक अजीब बात देख रहे हो, ट्रिपल सी दिख रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बी दिख रहा है, इसका मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बनने वाला वो ट्रिपल में बनने वाला है, एक ये संभावना बन सकती है। इसको कैसे निकालोगे, टोटल गिन लो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गया यार, ये 27 अल्फाबेट है, तो 27 2 बनता है, 3 into 9 होगा, एक 9 into 3, तो पहले 3 का कॉम्बिनेशन बना के देखो बेटा, मैच कर रहा है, देखो इसका तो इससे नहीं मैच कर रहा है, इससे तो इससे नहीं मैच कर रहा है, अच्छा 3 का बनाओ, हाँ
अब देखते हैं क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं। इससे मैच कर रहा है, नहीं। इससे मैच कर रहा है, हाँ, ठीक है ना। डबल ट्रिपल भी है तो ये क्या हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, ए मान लेते हैं और ये दोनों वाला जितना है ए कर देता हूँ, तो ट्रिपल ए हो गया, ठीक। चलो अब इसका मैच करते हैं इससे, हाँ बिल्कुल मैच कर सकता है, ट्रिपल बी हो सकता है, ठीक है ना। इसका इससे, हाँ यहाँ ट्रिपल सी है तो यहाँ भी ट्रिपल सी हो सकता है। तो ये आपका इसकी वजह से ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, तो ये भी ट्रिपल ए होगा, ये ट्रिपल बी होगा, ये ट्रिपल सी होगा। तो क्या उत्तर आएगा बेटा, इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा क्या,